नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें और प्रिपरेशन के दौरान हमें किन-किन बातों को खास ध्यान में रखना चाहिए, इस पर एक पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज भी हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू चूज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक सही इंस्टीट्यूट का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। तो आज हम ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे ध्यान में रखकर हम एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज करते वक्त सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। जिस इंस्टीट्यूट में टीचर्स लंबे वक्त से पढ़ा रहे हो, उस इंस्टीट्यूट को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स अपने अनुभव के आधार पर हमें कुछ ऐसी टिप्स और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज दे सकते हैं जिससे हमें कंपटीशन में आगे निकलने में सरलता रहती है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाने का सोच रहे हैं, वहाँ पर स्टडी मटेरियल किस तरह का दिया जाता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये चेक कीजिए। जिस इंस्टीट्यूट में सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल दिया जाता हो और साथ ही साथ नियमित रूप से स्टडी मटेरियल को अपडेट किया जाता हो, ऐसे इंस्टीट्यूट को हमें चूज करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है मॉक टेस्ट। अच्छे इंस्टीट्यूट में नियमित रूप से मॉक टेस्ट ली जाती है। मॉक टेस्ट देने से हमें किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका अंदाजा हो जाता है। साथ ही साथ हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट का भी अंदाजा हो जाता है। इसके आधार पर हम हमारी प्रिपरेशन में जरूरी चेंजेस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के दौरान एग्जाम जैसा माहौल होता है, इससे वास्तव में एग्जाम देते वक्त हमें नर्वसनेस फील नहीं होती। इसके अलावा मॉक टेस्ट देने से हमारी क्वेश्चन सोल्व करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। जिस इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता हो, ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन हमें करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है पर्सनल अटेंशन। जिस इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल अटेंशन दिया जाता हो, ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन हम कर सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में बेंच में कम स्टूडेंट्स को रखा जाता हो, यहाँ पर हमें ज़्यादा पर्सनल अटेंशन मिलता है। साथ ही जहाँ पर स्टूडेंट्स को पर्सनली डाउट क्लियर कराने के लिए फैकल्टीज वर्क देते हो, ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन हमें करना चाहिए। इसके बाद का लास्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 5 है पास्ट रिजल्ट्स। किसी भी इंस्टीट्यूट की क्वालिटी हम उनके पास्ट रिजल्ट्स के आधार पर जान सकते हैं। जिस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट नियमित रूप से अच्छा आता हो, उस इंस्टीट्यूट को हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरह इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप एक सही इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं। पर यहाँ पर शायद आपको एक क्वेश्चन होगा कि जिस इंस्टीट्यूट में हम अभी तक गए नहीं हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पर किस तरह का स्टडी मटेरियल दिया जाता है, इसके अलावा वहाँ पर मॉक टेस्ट कितनी ली जाती है, इन सभी के बारे में कैसे जानें। तो इसके लिए आप वहाँ पहले जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनसे मिलिए और जानिए कि उनका एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा। इस तरह आप अपने लिए एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का हमारे ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आज का हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल एनपीडी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर भेजिए। थैंक यू।